नमस्कार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। आपको बता दूं कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए ईडी इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश ही नहीं हुए हैं। इस मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। तो क्या ऐसा समझा जाए कि दाल में कुछ काला है, जिसका अरविंद केजरीवाल को डर है? क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि वो सही है तो वो सामने आकर अपनी बात कहने से किस बात का परहेज कर रहे हैं। हालांकि छठे सम्मन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि ईडी के सम्मन गैर कानूनी है। इसके बाद से ही ईडी के सम्मन की वैधता का मामला कोर्ट में। केजरीवाल ने कहा कि ईडी इसे खुद लेकर कोर्ट में गई है और अब उन्हें बार बार सम्मन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सीएम केजरीवाल के इस रवैये पर ईडी ने सवाल भी उठाए हैं। ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल के 3 सम्मन पर न आने के बाद आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता है, जिसे लेकर ईडी ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया था। ईडी के अधिकारी ने ये भी दावा किया है कि कोर्ट में गया मामला ईडी द्वारा जारी सम्मन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि सम्मन की जानबूझकर अवहेलना को लेकर है। ईडी ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर सम्मन का पालन नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए वो उल्टे सीधे बहाने बनाते हैं। आपको मैं एक बार फिर से इस मामले के बारे में बताना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। शराब को सिर्फ निजी यानी प्राइवेट दुकानों पर ही बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए कम से कम 500 वर्ग फुट जगह पर दुकान खोली जाएगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू भी किया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद से ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल से भी सम्मन भेजकर पूरे मामले में सहयोग करने की दरख्वास्त लगातार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ईडी के इस सम्मन के आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।